ओके इरफान, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आप लोग को वीपिन की एक वीडियो शेयर की थी, आप सबने देख लिया है? यस सर। यस सर। कंप्लीट, आपने उसे कंप्लीट कर लिया हाँ सर। पूरा कंप्लीट लैब? लैब 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 मिस हो गया। थ्योरी जो ना। लैब वाला पार्ट आप लोगों ने देखा नहीं है? नहीं सर। नो प्रॉब्लम। स्वप्निल, आपने रिलेटिव देखा में। है? नहीं सर, नहीं सर, वो उतना देखा नहीं मैंने। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वैसे तो हमें टॉपिक स्टार्ट करना था वीपीएन कॉन्सेप्ट, चलेगा, ठीक है। चलेगा बट सर। बट नहीं, लेकिन वीपीएन हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आज नहीं करेंगे, ठीक है। ओके नो आप नो लोग सर। पहले उस वीडियो को सर। कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ओके सर। हाँ सर। एक एक रिक्वेस्ट थी। हाँ, ये सर फोन। अ, मुझे थर्ड और फोर्थ जो ना कि शेड्यूल बिजी है सर, ऑफिस वर्क से। ठीक है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ यानी कल और परसों, राइट? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। दो दिन तो आप शेड्यूल अवेलेबल नहीं ऑन टाइम रहेंगे? है। हाँ सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थर्सडे को हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। स्वप्निल, ठीक है। चलेगा सर, कोई बात नहीं, issue ओके। थैंक यू सर। ओके, नाउ सो लास्ट सेशन में आपने वाइल्ड फायर पे डिस्कशन किया था, आज हम लोग नहीं। पहले यस। इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं, वो है यूजर आईडी कॉन्सेप्ट। वीपीएन का जो ये मॉड्यूल है, साइड टू साइड वीपीएन, हम लोग थर्सडे ही कंटिन्यू करेंगे। आप लोग के पास टाइम और मिल गया इस वीडियो को कंप्लीट करने का। ओके आज का टॉपिक हमारा क्या है? यूजर आईडी। पोलो ऑल्टो फायरवॉल में आप इसे बोलते हो यूजर आईडी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आप फोर्टिनेट में काम करते हो तो आप इसे कहते हो फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। तो इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है? वेट। यूजर आईडी टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है, सिनारियो हम लोग डिस्कशन करते हैं, वेट। तो मेरे पास एक पोलो ऑल्टो फायरवॉल है, और हमें ये क्लियर हो गया है कि अगर ट्रैफिक अलाउ करना है थ्रू द फायरवॉल डिवाइस, तो सिक्योरिटी पॉलिसी हम लोग को कॉन्फ़िगर करनी होती है। ये आईएसपी पोर्शन हो गया। आपने सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया, सिक्योरिटी पॉलिसी में अभी तक आपने क्या क्या ऐड किया हुआ है, याद है कुछ? मान लो अगर मैं सिक्योरिटी पॉलिसी रूल क्रिएट कर रहा हूँ, तो अभी तक हमने क्या क्या ऐड किया है? सोर्स जोन, राइट? यस। सोर्स जोन, सोर्स आईपी एड्रेस, राइट? डेस्टिनेशन जोन और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। देन आप एप्लीकेशन ऐड करते हो, आपने सर्विसेज और यूआरएल्स को ऐड किया हुआ है, देन प्रोफाइल्स को आप अटैच कर सकते हो, और ट्रैफिक आपकी अलाउ है। फॉर एग्जांपल, आपने सारा पैरामीटर ऐड किया, अभी तक आपने यही ऐड किया हुआ है, राइट? फॉर एग्जांपल सोर्स, आपने सोर्स जोन क्या बोला है कि ट्रैफिक लैन से आ रही है। सोर्स आईपी फॉर एग्जांपल आपने बोला एनी, या आपने ऑब्जेक्ट बना लिया अपना सबनेट ऑब्जेक्ट या रेंज ऑब्जेक्ट। डेस्टिनेशन जोन आपने बोला है क्या? वैन जोन, और डेस्टिनेशन आईपी एनी, और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। तो ये जो इनसाइड मशीन है जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.10, ये इनसाइड मशीन जैसे ही फावल पे हिट कर रहा है, ट्रैफिक इस पॉलिसी को मैच करने के बाद क्या कर रही है? हेलो। ट्रेवल कर रही है, ठीक है इरफान? यस यस सर। स्वप्निल, इस पॉलिसी, यस जो सर। पॉलिसी आपने क्रिएट किया था उस पॉलिसी का नाम फॉर एग्जांपल था रूल 1। तो इस पॉलिसी को हिट करके ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है आउटसाइड, इस सर्वर से कम्युनिकेट कर रही है, फॉर एग्जांपल इसका कम्युनिकेशन है। अब एज अ फाइवल एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मैं लॉक्स को वेरीफाई करूं फॉर एग्जांपल, तो लॉक्स में मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा सोर्स जोन, आईपी एड्रेस कौन है जो ट्रैफिक, जिसकी ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइवल डिवाइस, और किस डेस्टिनेशन से वो कम्युनिकेशन कर रहा है। तो आपके पास आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके पास फुल विजिबिलिटी नहीं है। फुल विजिबिलिटी का मतलब किस यूजर अकाउंट ने ये ट्रैफिक इनिशिएट किया था। हो सकता है इस मशीन पे मल्टीपल मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं, इरफान, स्वप्निल। एग्जैक्ट।
अलग अलग टाइम पे क्योंकि सिंपल सी बात है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे वहां पे डोमेन का इन्वायरमेंट चल रहा होगा, राइट। यस सर। डोमेन इन्वायरमेंट का मतलब होता है एक्टिव डायरेक्टरी का इन्वायरमेंट या एलडैप का इन्वायरमेंट, या आप उसे रेडियस आप कह सकते हो। वैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी हर एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है सेंट्रलाइज यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए। ओके, यस पहले टॉपिक पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। मेरा पॉइंट ये था कि इस यूजर पे, इस मशीन पे, इस आईपी एड्रेस पे अगर मल्टीपल यूजर्स वर्क करते हैं तो आपके पास फुल विजिबिलिटी तो है नहीं किस यूजर अकाउंट ने, क्योंकि लॉग्स के अंदर आपको क्या मिल रहा है, लॉग्स आईपी के अंदर एड्रेस। आपको मिल रहा है आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन, राइट। यस आईपी एड्रेस यस की सर। इंफॉर्मेशन, आपको नहीं पता किस यूजर अकाउंट ने उस मेलिसियस एप्लीकेशन को एक्सेस किया था, किस यूजर अकाउंट ने उस मेलिसियस फाइल पे क्लिक किया था, फाइल को एक्सेस किया था, किस यूजर अकाउंट ने उस मेलिसियस लिंक पे क्लिक किया था, आपको नहीं पता। आपके पास सिर्फ आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। सो फॉर फुल विजिबिलिटी हम क्या करते हैं, यूजर आईडी कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते हैं फॉर फुल विजिबिलिटी। आप कह सकते हो ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स, आप इसे कह सकते हो यूजर आईडी कॉन्सेप्ट। फॉर फुल विजिबिलिटी हम क्या बात करते हैं, यूजर आईडी। सो हम लोग यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं और उन यूजर अकाउंट को हम लोग पॉलिसी के साथ अटैच करते हैं। अब यूजर अकाउंट क्रिएट करने का दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, या तो आप फायरवॉल के लोकल डेटाबेस के अंदर आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर लो, ग्रुप अकाउंट क्रिएट कर लो। लोकल डेटाबेस का मतलब लोकल स्टोरेज। स्मॉल सा ऑर्गेनाइजेशन है, आप बड़े आराम से यूजर अकाउंट क्रिएट करो और उन यूजर अकाउंट को आप अपनी पॉलिसी के साथ अटैच कर दो, पॉलिसी के साथ अटैच कर दो, ठीक है। जैसे आपने सोर्स जोन, सोर्स आईपी, देखो अगर आप, क्या मैंने आप लोग के बैच में पैकेट फ्लो समझाया है, नो सर। इरफान, स्वप्निल? नो सर। यस सर। नो क्या हम लोगों ने पैकेट फ्लो पूरा डिटेल में बात किया है क्या? नो सर। नहीं, बेसिक पैकेट फ्लो नहीं, जो डे वन के दिन मैंने पैकेट फ्लो बोला था वो बेसिक हो गया, ठीक है। सर। क्या हम लोगों ने अ, ये डिस्कशन किया है क्या, इस चार्ट को हमने डिस्कशन किया है क्या ये? आई इरफान, थिंक स्वप्निल? नो सर। ठीक है, नो तो सर। अभी आप फिलहाल के लिए आप लोग ये देखो कि देखो, हाँ सर, ये डिस्कशन किया। हाँ नहीं, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है, ये मैंने सिर्फ आप लोग को सिंपल तरीके से बताया था, ठीक है। हाँ सर। अभी आप फिर से जब पैकेट फ्लो मेरे साथ डिस्कशन करेंगे तो ये बहुत डीप डिस्कशन है, ठीक है, हम बात करेंगे। लेकिन अभी मेरा पॉइंट ये है कि देखो, इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग में फायरवॉल क्या क्या चेक करता है, सोर्स जोन, सोर्स एड्रेस और सोर्स यूजर, तीन इंफॉर्मेशन को वो चेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी पॉलिसी में क्या किया, अपने पॉलिसी में यूजर अकाउंट को ऐड किया, सोर्स जोन आपने डिसाइड किया, सोर्स आईपी एंड सोर्स यूजर। तो यूजर अकाउंट आप लोकल डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हो पॉलो अल्टो फावल की लोकल स्टोरेज के अंदर, या आपको लगता है आपके पास बड़ा इन्वायरमेंट है, ठीक है, रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर आप यूज करते हो, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर आप यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एल डैप सर्वर, या जिसको आप माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी कहते हो, या हो सकता है आपके नेटवर्क में टेकेक्स सर्वर लगा हो, या हो सकता है रेडियस लगा हो, रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विस। अब ये जो ऑप्शंस है, हमें इस पे काम नहीं करना है कि ये कैसे कन्फिगर होते हैं, ये हमारा टास्क नहीं है। स्वप्निल, एलडैप कैसे कन्फिगर होता है, टेकेक्स कैसे कन्फिगर होता है, रेडियस कैसे कन्फिगर होता यस है, सर। ये हमारा टास्क नहीं है। इसके लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे टेकेक्स और रेडियस के लिए एक टेक्नोलॉजी सिस्को में आती है जिसे आप क्या कहते हो, आइस, आइडेंटिटी सर्विस इंजन, ठीक है, आइस आप डिप्लॉय कर सकते हो। और माइक्रोसॉफ्ट के लिए सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, यानी एमसीएसए या एमसीएसई सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर आपके ऑर्गेनाइजेशन में होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर को मैनेज करने के लिए। तो ये मेरा पॉइंट ये है कि ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जहाँ पे आप क्या करते हो, यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो।
जो एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ का है वो क्रिएट करता है, और उन यूजर अकाउंट को आप यूटिलाइज कर सकते हो पोलो ऑल्टो फायरवॉल डिवाइस पे। आपको सिर्फ करना क्या होता है, इन रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर्स को इंटीग्रेट करना होता है विथ पोलो ऑल्टो फायरवॉल। क्लियर है मेरी बात? सर। स्वप्निल, इरफान। यस सर, यस। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो आप जिस इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हो वहां पे मान लो एक्टिव डायरेक्टरी का नेटवर्क चल रहा है। एक्टिव डायरेक्टरी, सिंपल सी बात है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो उस डोमेन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। हो सकता है कंपनी का नाम क्या है, एबीसी। तो सारे यूजर उस क्या कर रहे हैं, उस डोमेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने कंप्यूटर को देखा हो, जब आप लॉगिन करते हो कंपनी के लैपटॉप पे तो डोमेन नेम होता है, यूजर नेम आपको मिलता है, पासवर्ड मिलता है, आप उससे लॉगिन करते हो। वो यूजर अकाउंट एग्जैक्टली कहाँ क्रिएट होता है, वो सेंट्रलाइज डेटाबेस में क्रिएट होता है, और आप उस यूजर अकाउंट को किसी भी मशीन पे लॉगिन कर सकते हो। तो डोमेन का इन्वॉल्वमेंट चल रहा है, अच्छी बात है। आपने यूजर को ऐड किया पॉलिसी के अंदर, वो मैच कर रहा है। अगर अगर वो ऑथेंटिकेट हो गया तो फिर फाइवल उसकी इंफॉर्मेशन फाइवल पॉलिसी में चेक कर रहा है, ट्रैफिक अलाउ कर रहा है, अच्छी बात है। बट अगर मान लो कोई गेस्ट यूजर है, ये सारे कंप्यूटर्स क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे डोमेन चल रहा है, सारे कंप्यूटर डोमेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कोई गेस्ट यूजर आ गया, ठीक है, दूसरे ब्रांच का यूजर यहाँ पे आ गया, सेल्स पर्सन आ गया, मार्केटिंग पर्सन आ गया, मैं दूसरे टास्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो दो गेस्ट यूजर आ गए, दो गेस्ट कंप्यूटर आ गए, तो फिर क्या करोगे आप, इरफान, स्वप्निल? अब इन दो मशीनों को आप डोमेन में तो पार्टिसिपेट कराओगे नहीं, बोलो। यस, यस सर, वर्क यस ग्रुप सर, में यस। रहेगा। ये गेस्ट यूजर हैं, ये अभी 2 घंटे के लिए बैठेंगे, 4 घंटे के आईपी लिए से, बैठेंगे, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, चले जाएंगे, हो सकता है मीटिंग के लिए आए हो। तो आप इनका कंप्यूटर आप डोमेन में पार्टिसिपेट तो कराओगे नहीं। तो आईपी तो से फाइंड कर सकता ना सर, आईपी क्या, से। और नहीं, आप मैं आईपी कहता हूँ, एड्रेस तो प्रोवाइड कर सकते हो इरफान, ठीक है। हो सकता है आप अपने अपने पोलो अल्टो फावल पे अपने डीएससीपी की सर्विस इनेबल की है, राइट? यस सर, इनको डीएससीपी के थ्रू आपने आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। यस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने केबल लिया और अटैच कर लिया अपने लैपटॉप से, और इनको यस, आईपी भी मिल गई। यस, स्वप्निल, इरफान, यस सर। यस सर, इनको आईपी आईपी सिंपल सी बात है, डीएससीपी चल रहा होगा तो यस, ऑटोमेटिकली आईपी यस एड्रेस सर। मिल जाएगी। या अगर आपको लगता है स्टैटिकली आप नेटवर्क में यूज कर रहे हो, जैसे भी आपने मेथड सेलेक्ट किया, पॉइंट ये है कि यहाँ पे आईपी एड्रेस मिल गया। लेकिन अगर ये ट्रैफिक इनिशिएट करके जाते हैं वैन के साइड में, तो आप इनको तो मॉनिटर कर ही नहीं पाओगे। मान लो ये किस तरह की वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है आपके इनसाइड नेटवर्क में बैठ के। तो इस ये गेस्ट यूजर के लिए हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते हैं यूजर आईडी के अंदर ही, ठीक है। यूजर आईडी के अंदर पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि मैंने आपसे बोला कि यूजर अकाउंट क्रिएट करो, या तो लोकल डेटा बेस में क्रिएट करो, या आप रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर को इंटीग्रेट कर लो फाइवल डिवाइस से, और यूजर अकाउंट को आप अपनी पॉलिसी में अटैच करो, मैच करेगा, वो ट्रैफिक को अलाउ करेगा। बट ये गेस्ट यूजर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। गेस्ट यूजर के लिए यस क्या करना होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है पॉलो अल्टो फाइवल में जिसे कहते हैं कैप्टिव पोर्टल। कैप्टिव पोर्टल कॉन्सेप्ट, कैप्टिव पोर्टल क्या होता है, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, किसी भी फाइवल डिवाइस पे कॉमन कॉन्सेप्ट है। आप पॉलो अल्टो पे काम कर रहे हो, आप 48 पे काम कर रहे हो, कैप्टिव पोर्टल का ही कॉन्सेप्ट होता है। कैप्टिव पोर्टल में क्या होता है, ये जो इनसाइड मशीन है इसने क्या किया, इसने यहाँ इस लैन इंटरफेस पे, लैन जोन इंटरफेस पे इसने जैसे ही हिट किया, पोलो अल्टो क्या करेगा, ये गेस्ट यूजर है, पोलो अल्टो क्या करेगा, उसे एक कैप्टिव पोर्टल का पेज प्रोवाइड करेगा कि सर पहले आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करो, फाइन, फाइन, आप फाइन। पहले अपने आप को ऑथेंटिकेट करो, उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन या आपकी ट्रैफिक को मैं पॉलिसी के अंदर चेक करूंगा, लेकिन पहले आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करो। तो उसे एक क्या पेज मिलेगा ऑथेंटिकेट, क्या? हाँ, यस इरफान। ऑथेंटिकेट के लिए जो ना यूजर नेम सेपरेट होना चाहिए ना उसके लिए। हाँ, यूजर नेम जो है, आप फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर हो, इन यूजर्स के लिए आप लोकल डेटाबेस के अंदर कुछ यूजर अकाउंट क्रिएट कर दो, फाइन, इरफान, फाइन, फाइन। क्लियर? यस सर, क्योंकि यस सर। सिंपल सी बात है, इन मशीनों को हम लोग डोमेन में पार्टिसिपेट तो कर नहीं सकते,
तो मैंने कुछ यूजर अकाउंट लोकल डेटाबेस में क्रिएट किया हुआ है। मैंने इन दोनों कंप्यूटर्स को बोला कि सर मैं आप लोग को यूजर नेम पासवर्ड दे रहा हूँ, अगर आप एक्सेस करेंगे तो आपको एक कैप्टिव पोर्टल का पेज मिलेगा, पहले उस पर पहले आपको अपने आप को ऑथेंटिकेट करना होगा, और ऑथेंटिकेशन के लिए मैं आपको यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यस जैसे इनसाइड मशीन ने इस लैन इंटरफेस पे हिट किया, पॉलो अल्टो ने उसे कैप्टिव पोर्टल का पेज दिया, और यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाएगा जिसमें उसको अपने आप को ऑथेंटिकेट करना है विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड। जैसे ही ये ऑथेंटिकेट हुआ, ठीक है, जैसे ही ऑथेंटिकेट हो गया, देन फायरवॉल उस ट्रैफिक इंफॉर्मेशन को पॉलिसी के अंदर चेक कर रहा है कि इस यूजर अकाउंट से रिलेटेड कोई पॉलिसी है कि नहीं। अगर है तो ट्रैफिक अलाउ। तो मान लो रूल 1 के अंदर उसने मैच किया और ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, नो प्रॉब्लम। अब एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आपने जब लॉग्स को वेरीफाई किया तो आपको पता है जो यूजर अकाउंट आपने इनको प्रोवाइड किया था उसके लॉग आपके पास है कि ये यूजर अकाउंट ने किस वेबसाइट को एक्सेस किया था, किस एप्लीकेशन को एक्सेस किया था। फुल विजिबिलिटी आपके पास है विथ आईपी एड्रेस। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर, समझ में आ गया सर। छोटा सा क्वेश्चन था हाँ हाँ। सर, जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ रहा हूँ। ये हम्म, हम ऑथेंटिकेशन एक्टिव डायरेक्टरी में भी दे सकते हैं ना? हाँ हाँ। तो पालो ऑथेंटिकेशन अल्टो आप में कह रहे हो, ऑथेंटिकेशन का मतलब कह रहे हो कि देखो, एक्टिव डायरेक्टरी ये जो कहो आप या टेकेक्स सर्वर आप चले जाओ या रेडियस सर्वर चले जाओ, ये सब रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है। आपको करना सिर्फ इतना होता है, पोलो अल्टो फायरवॉल को किसी भी रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर के साथ इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, लेकिन ओके। लेकिन आप ये क्लियर करो, अगर एक्टिव डायरेक्टरी की बात कर रहे हो तो वो किसके लिए हो गया? आपके डोमेन यूजर्स के लिए हो गया इरफान। हाँ सर, वो डोमेन के यूजर के लिए हो गया। मतलब हम्म। अगर हम जो है वर्क ग्रुप पीसी जो ना अटैच करते हैं स्विच के साथ, तो हाँ, एक्टिव डायरेक्टरी में हम एक्सेस मतलब यूजर डोमेन यूजर से भी लॉगिन कर सकते हैं ना वर्क ग्रुप के नहीं कैसे कर मतलब सकते हैं आप? पेज। कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, ये जो पॉसिबल ही पेज नहीं है। है, आप ट्राई करके देखिए। जब तक आपका वर्क ग्रुप मशीन डोमेन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो किसी डोमेन में ज्वाइन नहीं करेगा, तब तक आप उस यूजर अकाउंट से लॉगिन कर ही नहीं सकते। आप ट्राई करके देखिए। ओके ओके। क्लियर है मेरी बात इरफान? यस सर, यस सर, यस सर। आपको उसके लिए या तो इस मशीन, ये जो मशीन जो वर्क ग्रुप में है, ये मशीन, यस ये मशीन जो वर्क ग्रुप में है, ये या तो इस पे जो यूजर अकाउंट बना है उससे आप काम कर रहे हो, लेकिन उसने लॉगिन कर लिया अपने यूजर नेम से। इस मशीन पे जो बना हुआ यूजर अकाउंट, जैसे मेरे कंप्यूटर का यूजर नेम क्या है, जीतू, राइट? मैंने लॉगिन कर लिया, यस मेरा मशीन किस में है? वर्क ग्रुप में है। लेकिन मैं जैसे ही ब्राउजर ओपन करके एच टी टी पी एस सर्विस एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे एक कैप्टिव पोर्टल का पेज मिल जाएगा। क्लियर? तो ये फायरवॉल से ही जो है ना कि कैप्टिव पाउचर का मतलब पेज हम ऑथेंटिकेट सर्वर से भी कर सकते हैं ना एक्टिव डायरेक्टरी के? देखिए, लोकेशन आप जहां भी रखे हो, देखो कैप्टिव पोर्टल का एक डिफॉल्ट पेज पोलो अल्टो फावल पे पड़ा होता है। अच्छा। जैसे आपको ओके। रिस्पांस पेज मिला था ना, एप्लीकेशन एप्लीकेशन का रिस्पांस पेज, राइट? अगर कोई यस सर। एप्लीकेशन ब्लॉक होती तो उसका एक रिस्पांस पेज मिला था, वो एक एचटीएमएल फाइल थी। वैसा ही डिफॉल्ट कैप्टिव पोर्टल पेज बना होता है। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं सर, मेरे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक कैप्टिव पोर्टल बनाया हुआ है पेज, और वो पेज किसी सर्वर पे है, तो आपको सिर्फ उसका पाथ देना होता है। राइट 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 ओके, राइट। ओके ओके। डन पाथ डन डन। पाथ का ओके। मतलब जैसे डोमेन नेम स्लैश फोल्डर नेम। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, यस। समझ। ओके। स्वप्निल, आपके पास कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, सो यहाँ पे हम इसे रेस्ट जो है हम लैब में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, वेट, मैंने एक पोलो अल्टो नया डिवाइस ऐड किया है। 2 मिनट रुकिए आप लोग, मैं पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ।
पहले मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस पहले मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, उसके बाद चलते हैं यूजर आईडी कॉन्फ़िगरेशन पे। हम जो टेस्टिंग करने वाले हैं उसके लिए यूजर अकाउंट हम लोग क्रिएट करेंगे इन लोकल डेटाबेस। बट अगर आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है, जैसे रेडियस है या एलडैप है, तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो मैं ऑप्शन आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इरफान, स्वप्निल, यस सर, यस। सर yes। कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। एक टोपोलॉजी मेरे पास है जिसमें एक टोपोलॉजी मेरे पास है जिसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर है उस मशीन पे। तो वेट, इस टोपोलॉजी में ये मशीन जो है एक्टिव डायरेक्टरी की तरह एक्ट कर रहा है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे पोलो ऑल्टो ऐड करके ये शो कर दूंगा, ठीक है, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। बट पहले आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। वेट, वन/वन इंटरफेस लैन के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। L3 इंटरफेस वर्चुअल राउटर में डिफॉल्ट लेके चल रहा हूँ। सिक्योरिटी जोन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं लैन जोन, ये इंटरफेस लैन में पार्टिसिपेट कर रहा है।
ओके इरफान स्वप्निल, सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. पॉलिसी टैब पे यहाँ पे हम लोग आते हैं, ठीक है। पॉलिसी टैब में पहले आपको पॉलिसी टैब में ये इंफॉर्मेशन शो करता हूँ। आप सिक्योरिटी टैब पे जाते हो, सिक्योरिटी पॉलिसी पे आपके, अगर आप एक पॉलिसी कोई भी पॉलिसी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, देखो आप अभी तक क्या क्या आपने ऐड किया, और एक और ऑप्शन आपको नया मिलेगा। अभी तक आपने सिर्फ सोर्स जोन और सोर्स एड्रेस ऐड किया था, डेस्टिनेशन जोन और डेस्टिनेशन एड्रेस, बट यहाँ पे एक टैब है जिसको हम लोगों ने यूज नहीं किया था। बाय डिफॉल्ट इसमें क्या ऑप्शन सेलेक्टेड है? एनी, दिख रहा है सबको? डिफॉल्ट ऑप्शन है एनी। आपको अगर यूजर अकाउंट क्रिएट करना है, पॉलिसी हम लोग बाद में क्रिएट करेंगे, बट पहले यहाँ आता है डिवाइस टैब। मुझे यूजर अकाउंट क्रिएट करना है इन लोकल डेटाबेस, तो आपको डिवाइस टैब पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा लोकल यूजर डेटाबेस। आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ग्रुप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आपने यूजर्स पे क्लिक किया, क्लिक ऑन ऐड, यहाँ पे आप नेम डिसाइड कर लो। मैंने बोला यूजर, फॉर एग्जांपल यूजर 5, पासवर्ड 123456 123456, क्लिक ऑन ओके। तो ये जो आपने यूजर अकाउंट क्रिएट किया है, ये फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है इरफान स्वप्निल। फायरवॉल Yes, sir. वो लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपके पास सेपरेट टैब है, याद है एडमिनिस्ट्रेटर टैब? Yes, yes, Yes. sir. आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर मत क्रिएट मान लीजिएगा, ठीक है। ये यूजर अकाउंट है, ये यूजर अकाउंट इनसाइड मशीन के लिए हम लोग बना रहे हैं। यूजर 5 फॉर एग्जांपल मैंने बनाया, एक और यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, यूजर 6 123456 123456। यू कैन क्लिक ऑन ओके, यू कैन क्लिक ऑन ओके, डन। अब यहाँ पे अगर आपको इन दोनों यूजर अकाउंट को किसी ग्रुप में डालना है, या मान लो आपने मल्टीपल यूजर अकाउंट क्रिएट किया, उनको अलग अलग ग्रुप में आपको डालना है, जैसे मार्केटिंग ग्रुप है, सेल्स ग्रुप है, एचआर है, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। अब यूजर ग्रुप पे आप क्लिक करो, आप यहाँ से डिसाइड कर लो। आपने ऐड पे क्लिक किया, फॉर एग्जांपल आप ये मार्केटिंग ग्रुप के यूजर्स हैं, तो आपने मार्केटिंग -GRP बोला और ऐड किया यूजर अकाउंट को। यूजर आपका है यूजर 5 और 6 आपने बनाया है, दोनों को मैंने ऐड किया, क्लिक ऑन ओके। अभी आपने सिर्फ यूजर अकाउंट बनाया है डेटाबेस के अंदर, लोकल डेटाबेस के अंदर। अभी आपने ये बताया नहीं है कि आपको डेटाबेस कौन सा यूज करना है, रिमोट ऑथेंटिकेशन डेटाबेस या आपको लोकल डेटाबेस यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, डेटाबेस डिसाइड करने के लिए आपको क्लिक क्लिक करना होता है ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको एक टैब दिखेगा ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल, यहाँ से आप डिसाइड करते हो डेटाबेस, रिमोट ऑथेंटिकेशन डेटाबेस या लोकल डेटाबेस। आपने क्लिक किया, ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल क्रिएट किया आपने, क्लिक ऑन ऐड। तो मैंने एक नेम डिसाइड किया, लोकल डेटाबेस, डेटाबेस। यहाँ से आप टाइप सेलेक्ट करते हो। तो अभी तो मैं ये जो प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ये लोकल डेटाबेस के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोकल डेटाबेस है, रेडियस, एलडैप, टकैक्स, देख रहे हो आप? हमारा ऑप्शन Yes. ये है सारा। अब आपको लोकल डेटाबेस जाना है, तो आपने लोकल डेटाबेस सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल एडवांस पे आप चले गए, और यहाँ पे लोकल डेटाबेस के अंदर यूजर अकाउंट या ग्रुप अकाउंट कौन सा है, यूजर 5, 6 या मार्केटिंग ग्रुप, या हर कोई आपने ऑल ले लिया फॉर एग्जांपल, क्लिक ऑन ओके। तो आपने एक ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल बनाया जिसके अंदर आपने डेटाबेस क्या डिसाइड किया, लोकल डेटाबेस। बट मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेडियस सर्वर या एलडैप सर्वर लगा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मैनेजमेंट साइड है, ठीक है, ये स्विच हो गया आपका। मैनेजमेंट साइड में आपने रेडियस रखा हुआ है, या आपने फॉर एग्जांपल एलडैप रखा हुआ है, इरफान स्वप्निल। Yeah. Yes, sir. तो फिर आपको एंट्री कैसे Yes, sir. करनी है, आपको एंट्री कैसे करनी है एलडैप के लिए या रेडियस के लिए? तो पहले तो आप ये क्लियर करो, बाय डिफॉल्ट
बाय डिफॉल्ट सारी सर्विसेज के लिए पोलो ऑल्टो यूज करता है मैनेजमेंट पोर्ट। ओके, मैं आपको ये इंफॉर्मेशन शो करता हूँ। देखो आप यहाँ पे आप डिवाइस पे जाओ, सेटअप पे आप जाओ, और सारी सर्विसेज के लिए पोलो ऑल्टो यूज करता है मैनेजमेंट इंटरफेस। अगर आप सर्विस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा सर्विस राउट कॉन्फ़िगरेशन। देखो आप पहले इसको, अगर आप इस पे क्लिक कर रहे हो सर्विस फीचर्स के लिए, तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या सिलेक्टेड है, क्या ये सिलेक्ट है? ऑप्शन से फिर कहाँ से से आया बोलो, सर, सेटअप से? क्या कह रहे हैं आप इरफान? ये ऑप्शन किधर से आया सर, मतलब कौन से ऑप्शन डिवाइस में टैब, मिला है? डिवाइस, ये आपने डिवाइस पे क्लिक किया, सेटअप पे ओके क्लिक फाइन। किया, सर्विस के अंदर मिलेगा। ओके सर्विस। राइट राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या सिलेक्टेड है, सिलेक्ट है यूज मैनेजमेंट इंटरफेस फॉर ऑल, तो सारी सर्विसेज के लिए मैनेजमेंट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका रेडियस सर्वर या टकैक सर्वर या माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर वो मैनेजमेंट साइड में नहीं रखा हो, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है, हो सकता है वो डीएमजेड साइड में लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल इधर एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ आपने रेडियस या आपने एलडैप रखा हुआ है, तो आप इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपने बिहेवियर को चेंज किया कैसे? फॉर एग्जांपल आपने कस्टमाइज पे क्लिक किया, और ये सारे सर्विसेज हैं, तो मैंने बोला क्या, मैंने बोला रेडियस। रेडियस के लिए बाय डिफॉल्ट क्या है, यूज डिफॉल्ट, मतलब मैनेजमेंट इंटरफेस। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इंटरफेस डिसाइड कर लो। मान लो आपका रेडियस सर्वर ईथरनेट 1/1 से कनेक्टेड है, तो आपने वो बता दिया ईथरनेट 1/1, क्लिक ऑन ओके। आपका टेकेक्स सर्वर, आपने टेकेक्स पे क्लिक किया, टेकेक्स सर्वर कहाँ है आपका? ईथरनेट सोर्स आईपी 1/1 की साइड में है या मैनेजमेंट की साइड में है? यस इरफान? सोर्स आईपी भी देना पड़ेगा ना इसको? नहीं, वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, अच्छा अपने आप, ओके। वो अपने आप सेलेक्ट, जैसे आप इंटरफेस सेलेक्ट करोगे ना, वो अपने आप राइट सेलेक्ट कर लेगा। डीएससीपी के थ्रू आईपी होगा। सॉरी, डीएससीपी के थ्रू आईपी मिलेगा उसको। वो इंटरफेस आइडेंटिफाई कर लेगा इसका ओके आईपी ओके। एड्रेस क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पे शो करने को मिल जाएगा। आपका रेडियस है, टेकैक्स है, या आपके पास एलडैप सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी, तो एलडैप का भी ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा ऊपर आओ। ये देखो एलडैप के लिए, तो मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये बिहेवियर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने आपसे कहा अगर नेटवर्क में आपके रेडियस या टकैक्स लगा हुआ है या एलडैप लगा हुआ है तो आप एंट्री कैसे करते हो? मान लो आपके पास रेडियस सर्वर लगा हुआ है, चलो पहले रेडियस से आते हैं। पहले रेडियस लगा हुआ है, तो अगर रेडियस लगा हुआ है तो रेडियस सर्वर, ये क्या है, सर्वर है, रेडियस सर्वर है। इसके लिए जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे आपका पोलो ऑल्टो फायरवॉल या राउटर या स्विच, ये सारे डिवाइसेस क्या है आपके, ये रेडियस क्लाइंट है। इनको आप क्या बोलते हो, रेडियस क्लाइंट। पोलो ऑल्टो फायरवॉल क्या, पोलो ऑल्टो फायरवॉल को आप क्या बोलोगे, रेडियस क्लाइंट। तो रेडियस सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, जितने भी रेडियस क्लाइंट होते हैं उनकी एंट्री करता है वो। रेडियस सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी रेडियस क्लाइंट है उनकी एंट्री करेगा, और जब वो एंट्री करता है तो उसे 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, जिसकी वो एंट्री कर रहा है उस डिवाइस का नेम क्या है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास फायरवॉल 1 की एंट्री कर रहा हूँ मैं, उसका नेम मैंने डिसाइड किया, और आईपी एड्रेस, फॉर एग्जांपल फायरवॉल का आईपी एड्रेस है 199.199.199.1, और आपकी रेडियस सर्वर से पोलो ऑल्टो फायरवॉल तक की कनेक्टिविटी है। पहले आपको कनेक्टिविटी वेरीफाई करना है, रेडियस सर्वर एडमिन जो है पहले वो वेरीफाई करेगा। तो उसने पहली एंट्री की नेम डिसाइड किया, दूसरी एंट्री की आईपी एड्रेस उसका, और तीसरी एंट्री वो करता है सीक्रेट की। सीक्रेट की, तो जो सीक्रेट की रेडियस एडमिन यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेगा, उसी सीक्रेट की के रिक्वायरमेंट आपको है एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर, आपको उस की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे की कॉन्फ़िगर किया गया है CCNP, तो आपको ये की चाहिए इरफान, स्वप्निल, Yes.
आपको ये की चाहिए। Yes, sir. आप कह सकते हो रिलेशन बनाने के लिए इन बिटवीन रेडियस सर्वर एंड रेडियस क्लाइंट, ये की रिक्वायरमेंट होती है। Yes, sir. तो हम ऐसा मान लेते हैं कि रेडियस सर्वर पे रेडियस एडमिन ने एंट्री क्रिएट कर ली है और सीक्रेट की भी डिसाइड कर लिया है। तो मैं एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आया पालो अल्टो फायरवॉल पे, मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल पे क्लिक किया, ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल पे क्लिक किया, मैंने ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे वेट, यहाँ पे मैंने नेम डिसाइड किया, मैंने बोला रिमोट -SRV, टाइप मैं लोकल नहीं ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, रेडियस। आपने सेलेक्ट किया, तो आपको ऐड करना होता है रेडियस सर्वर प्रोफाइल। अब रेडियस सर्वर प्रोफाइल क्या है, जिसमें आप रेडियस सर्वर की एंट्री करते हो। आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपने रेडियस प्रोफाइल पे क्लिक किया, आपने नेम डिसाइड किया, आपने बोला SRV11, कुछ भी नाम आप ले सकते हो, कुछ भी, नो प्रॉब्लम। आपने ऐड पे क्लिक किया, क्या आईपी एड्रेस है आपका, पहले नेम आप डिसाइड कर लो, SRV11, और रेडियस सर्वर का आईपी एड्रेस। रेडियस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, 199.199.199.155 फॉर एग्जाम्पल। ओके, नाउ यहाँ पे देखो सीक्रेट की डिमांड कर रहा है, तो जो सीक्रेट की मैंने आपको क्या बोला था, CCNP, वही आपको यहाँ पे टाइप करना होता है। इरफान क्लियर है, Yes, sir. स्वप्निल क्लियर है? Yes, yes, sir. Yes. अगर मान लो आपके पास टेकेक्स होता तो सिंपल है, वो भी देखो, आप टेकेक्स यहाँ से सेलेक्ट करो, टेकेक्स प्लस आप यहाँ से सेलेक्ट करो, आपने टेकेक्स सर्वर की प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी है, और यहाँ पे आपने नेम डिसाइड किया, आपने बोला tech-SRV1, आपने एंट्री की टेकेक्स सर्वर्स की, तो मैंने आपने बोला SRV222, और फिर आपने आईपी एड्रेस डिसाइड किया। एग्जांपल लेते हैं, आईपी एड्रेस टेकेक्स सर्वर का है 199.199.199.155। सीक्रेट की यहाँ भी आपको चाहिए, तो आप फॉर एग्जांपल आपने लिया है CCNP, ये आपका टेकेक्स का पोर्ट नंबर होता है 49, क्लिक ऑन ओके, और यहाँ पे आपने एडवांस पे क्लिक किया। किस यूजर अकाउंट को मैच करना है, मैंने बोला जितने भी यूजर अकाउंट है सबको मैच करना है, क्लिक ऑन ओके। तो आपने एक और डेटाबेस बनाया जिसको आपने क्या नाम दिया है, रिमोट सर्वे, इसके अंदर आपने एंट्री किसकी की है, टेकेक्स की। क्लियर है? एलडैप की एंट्री मैं आपको शो करूंगा इस टोपोलॉजी पे। Yes, sir. ओके, अब आते हैं यहाँ पे, वेट। सो अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकल करने के लिए, वैसे तो लोकल डेटाबेस में हमने यूजर अकाउंट क्रिएट कर लिया, स्मॉल सा सेटअप है हमारा जिसमें हम टेस्टिंग करने वाले हैं। तो पहले तो आप यहाँ पे पॉलिसी पे आ जाओ, आप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करो, नेट पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी। नेट पॉलिसी पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ट्रैफिक को ट्रांसलेट करने के लिए। net-pol1, ओरिजिनल पैकेट क्या है आपका, ओरिजिनल पैकेट, सोर्स जोन आपका लैन है, डेस्टिनेशन जोन आपका वैन है, डेस्टिनेशन इंटरफेस 1/2। मैं पैट यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ट्रांसलेशन करने के लिए। डायनेमिक IPN पोर्ट, इंटरफेस एड्रेस, इंटरफेस आपका 1/2, एग्जिट इंटरफेस, क्लिक ऑन ओके। सिक्योरिटी पॉलिसी, क्लिक ऑन ऐड। आपने बोला रूल 1, रूल टाइप इंटरजोन कम्युनिकेशन रूल, सोर्स आपका लैन जोन है, सोर्स एड्रेस कोई भी यूज़र एनी ले लीजिए, या आपको सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, आपको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, जो आपने यूज़र अकाउंट और ग्रुप बनाया हुआ है उसको आप सेलेक्ट कर लो, मैं कह रहा हूँ कोई भी यूज़र अकाउंट। डेस्टिनेशन वैन जोन, डेस्टिनेशन एड्रेस एनी एप्लीकेशन, सर्विस यूआरएल कैटेगरी, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट आप रहने दो, और HTTP
HTTPS सर्विस कोई एक्सेस कर रहा है, एनी URL कैटेगरी, एक्शन में क्या ले रहा हूँ, अलाउ, ट्रैफिक को मैं अलाउ करना चाहता हूँ, क्लिक ऑन ओके। तो ये आपने इस तरह की पॉलिसी पहले भी बनाई है इरफान, स्वप्निल, यस सर। यस सर बनाया। इस तरह की पॉलिसी आपने पहले भी बनाई है, लेकिन हमने तो इनसाइड से ट्रैफिक इनिशिएट किया IP एड्रेस से। यस सर। हमारे पास तो कोई कैप्टिव पोर्टल आया नहीं, कोई यूजर अकाउंट ऑथेंटिकेशन के लिए तो आया नहीं, क्योंकि आपने ऑथेंटिकेशन पॉलिसी क्रिएट नहीं की थी। तो सिक्योरिटी पॉलिसी के बाद मैं कहाँ आ रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक टैब दिख रहा होगा, ऑथेंटिकेशन पॉलिसी, दिख रहा है सबको? यस सर। आपने क्लिक किया ऑथेंटिकेशन पॉलिसी पे। यस यस। ऑथेंटिकेशन पॉलिसी में अगेन आपको डायरेक्शन ही डिसाइड करना है। आपने डायरेक्शन क्या बोला? इसको auth-pol बोल देते हैं। डायरेक्शन तो मेरा वही है, ट्रैफिक किधर से आ रही है, लैन से आ रही है, कोई भी सोर्स IP एड्रेस, यूजर, कोई भी यूजर, डेस्टिनेशन अगर वो वैन की तरफ जा रहा है, किसी भी डेस्टिनेशन IP एड्रेस से एक्सेस कर रहा है, सर्विस URL कैटेगरी, तो मैं सर्विस ले रहा हूँ HTTPS जो आपने ऐड किया था। नाउ एक्शन में आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, वेब फॉर्म यानी कैप्टिव पोर्टल पेज में प्रोवाइड करने वाला। क्लिक ऑन ओके, कमिट करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को। हम लोगों ने अभी तक कैप्टिव पोर्टल का पेज इनेबल नहीं किया, ठीक है? तो अभी ये जैसे ही कमिट होता है, मैं इस डिवाइस पे आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल कैप्टिव पोर्टल से ही कर रहा हूँ, ठीक है? तो डिवाइस पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास यूज़र आइडेंटिफिकेशन टैब है, इसके अंदर आपको मिलेगा कैप्टिव पोर्टल सेटिंग, आपने यहाँ पे क्लिक किया। ओके, एक चीज़ और आपको क्लियर करनी है, अगर कोई भी यूज़र अकाउंट कैप्टिव पोर्टल से ऑथेंटिकेट होता है, इरफान, स्वप्निल, यस सर। कोई भी यूज़र अकाउंट अगर कैप्टिव पोर्टल से ऑथेंटिकेट होता है तो वो सिर्फ 60 मिनट के लिए अलाउ है। यस सर। ये डिफ़ॉल्ट टाइमर है। 60 मिनट के बाद उसे अपने आप को फिर से ऑथेंटिकेट करना होगा। तो कैप्टिव पोर्टल इनेबल है। आइडल टाइमर क्या है, 15 मिनट। लेकिन अगर किसी ने ऑथेंटिकेशन किया, ऑथेंटिकेट हो गया, वो सिर्फ 60 मिनट के लिए अलाउ है कैप्टिव पोर्टल से, अगर वो ऑथेंटिकेट हो रहा है तो। ना यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल आपको अटैच करनी है इस कैप्टिव पोर्टल के अंदर, तो आपने 2 प्रोफाइल बनाई, याद है इरफान, स्वप्निल? हाँ। यस सर। लोकल। तो हम टेस्टिंग के लिए क्या यूज कर रहे हैं, लोकल डेटाबेस। यहाँ पे आपने रीडायरेक्ट पे क्लिक किया, ट्रैफिक आप कहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहे हो, लैन आपका इंटरफेस क्या है, 200.200.1। सारी ट्रैफिक को आप इस लैन इंटरफेस पे लाके हिट कर रहे हो, क्लिक ऑन ओके।
सर सेव यूजर से एट ए टाइम लॉग इन कर सकते हैं मतलब? मल्टीपल मशीन पे जाके? सर जो यूजर ऑथेंटिकेशन दे दिए ना अपना हाँ हाँ, मतलब आप वर्क ग्रुप यूजर के फाइल पीसी को से जो है ना मल्टीपल एक्सेस। मशीन से लॉगिन करना चाहते हैं? हाँ सर, हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। कर सकते हैं। बट आपको ये भी क्लियर है इरफान की रियल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। एक यूजर अकाउंट जो है एक ही मशीन को मिलता है, राइट? यस सर। एक पर्सन को ही मिलेगा ना वो यूजर अकाउंट हाँ पासवर्ड, बिल्कुल। सबको तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे नहीं। क्योंकि अगर किसी ने कुछ भी किया तो आप किसको ब्लेम करोगे? रियल में आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यहाँ पे एक एक मैसेज मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको एक इनेबल यूजर आइडेंटिफिकेशन, ये आपको इनेबल करना है। वेट, मैं नेटवर्क पे जा रहा हूँ, मैं लैन जोन इंटरफेस पे जा रहा हूँ, लैन जोन पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे एक सर्विस इनेबल करनी है लैन जोन पे। वो है आपका इनेबल यूजर आइडेंटिफिकेशन। वो आपको डिटेल में मिल गया था, आपको डिटेल में वो मैसेज मिल गया कि आपको ये इनेबल करना है, इनेबल यूजर आइडेंटिफिकेशन। क्लिक ऑन ओके। आपको एक और सर्विस इनेबल करनी होती है, आपको अपने मैनेजमेंट प्रोफाइल में जाना होता है। जो भी मैनेजमेंट प्रोफाइल आपने लैन इंटरफेस पे ऐड किया हुआ है, आप उस प्रोफाइल में चले गए, और उस प्रोफाइल पे आपको दो सर्विस इनेबल करनी होती है। वो होता है रिस्पॉन्स पेज और यूजर आईडी। क्लिक ऑन ओके। कमिट करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को, और इनसाइड से मैं ट्रैफिक इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो यहाँ पे आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं। आईपी एड्रेस क्या चल रहा है इस मशीन पे? आईपी कॉन्फ़िग 200 200 155 गेटवे, और आई थिंक डीएनएस की एंट्री भी यहाँ पे होगी, स्लैश ऑल। डीएनएस की एंट्री भी यहाँ पे है। इस मशीन पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, मेरा पॉइंट ये। तो यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन कमिट कर लिया। कुछ और भी एरर आ रहा है क्या? वेट, डिवाइस नेटवर्क शुड, नो प्रॉब्लम। चलते हैं यहाँ पे इनसाइड मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं। इरफान, स्वप्निल, तो मैं हेलो। यहाँ पे google.com facebook.com एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? यस सर। ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं। मैं दूसरे ब्राउज़र से कर रहा हूँ, वेट। जब तक ये ब्राउज़र स्टार्ट हो रहा है, मैं एक बार गेटवे से पिंग कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर लेता हूँ। मैं गेटवे से, हाँ, गेटवे से पिंग कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं HTTPS की सर्विस इनेबल एक्सेस कर रहा हूँ। जैसे google.com मैंने एक्सेस करने की कोशिश की।
जब तक ये चेक कर रहा है, एक बार पोलो अल्टो फाइवर पे जाके इंटरनेट कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सो शो शो इंटरफेस ईथरनेट 1/2 1.8 है, पिंग सोर्स 192.168 1.8, होस्ट 8.8.8, इंटरनेट चल रहा है, ठीक है, पोलो अल्टो पे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, google.com ये नहीं कर पा रहा है, वेट, इस मशीन को ही मुझे डिलीट चेंज करना होगा। अगर मैंने इसको ऑफ किया फिर पोलो अल्टो को भी ऑफ करना होगा और ये फिर 15-20 मिनट ले लेगा। ओके, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करें। इरफान, स्वप्निल, ओके सर। कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ वही रहेगी, सिर्फ हम लोग इस मशीन को चेंज करने वाले हैं, ठीक है। ओके सर। एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। ये हम जो है यूजर 6 जो है ना क्रिएट कर लिए और बाहर के बंदे को हम यूजर नेम पासवर्ड दे दिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अगर वो बंदा जो है ये यूजर नेम पासवर्ड दूसरे आउटसाइडर को शेयर किया तो इंटरनेट चलेगा? देखिए, सिंपल सी बात है, जिस किसी को भी यूजर अकाउंट अगर पासवर्ड देंगे आप और आपने हाँ उसको तो दिया चलेगा। हुआ है ओके। एक्सेस करने, सिंपल सी बात है। हाँ देखिए, इंटरनेट हाँ चलना चलेगा। अलग चीज होती है, जी जी, नहीं इंटरनेट मतलब चलना जो अलग। देखिए, आउटसाइड एक यूजर है, इसको पहली बात तो जो आउटसाइड यूजर आता है ना, वो जी जी, वीपीएन कनेक्शन के थ्रू आता है, इरफान। नहीं नहीं आउटसाइड मैं यूजर, आउटसाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एक गेस्ट यूजर आ गया, अच्छा 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 ठीक अच्छा है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आपने जी उसको जी, यूजर अकाउंट दिया यहाँ पे, यूजर अकाउंट दे दिया मैंने, ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ वो जो है बंदा दूसरे यूजर को मतलब गेस्ट को जो है कि शेयर किया, हाँ सेम यूजर, हाँ, ठीक तो है, चलेगा मतलब हाँ इंटरनेट? हाँ, डेफिनेटली एक्सेस करेगा। डेफिनेट चलेगा। तो हमें कौन से पीसी से जो है कि आ रहा है, कौन से तो क्या सिंपल सी एक्सेस बात है, कर रहा है, तो हर हम यू मॉनिटर नहीं देखिए, कर सकते है ना। देखिए पहली बात तो हर एक यूजर अकाउंट के साथ आईपी एड्रेस भी तो होगा। हाँ हाँ, तो आईपी एड्रेस होगा, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर यूजर बस एक ही पीसी में चलेगा इस तरह से ऑथेंटिकेशन। तो आप मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट को अटैच कर दीजिए ना। अच्छा, आप अच्छा, चाह रहे हैं ओके कि ओके, वो जो एक ही मशीन पे ऑथेंटिकेट हो वहीं पे चले, राइट राइट। ठीक है। तो आप सोर्स आईपी एड्रेस जो है एनी मत लीजिए, आप मैक एड्रेस ले लीजिए। तो फावल तो पॉलिसी क्या चेक करेगा, अगर आप मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट लोगे, आपने यहाँ हम हर हर पीसी आप का एक मैक सिंगल एड्रेस डाल आप नहीं सकते मैक ना? एड्रेस ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे तो आप एक काम कर सकते हो, आप पॉलिसी के अंदर सिंगल आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट आप बना लो, ठीक है। ओके। सिंगल आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट, और जब आप अभी तो हम यूजर क्या ले रहे हैं, ए नहीं ना, आप वो जी पर्टिकुलर जी, यूजर अकाउंट को ऐड कर दो इस आईपी एड्रेस से बैठ के, ये यूजर अकाउंट, क्लियर। अच्छा, ओके ओके आप ओके। अपनी पॉलिसी में चले गए, ऑथेंटिकेशन पॉलिसी में भी आप ये चीज डिफाइन कर सकते हो। आपने क्या बोला कि अभी तो आप ए नहीं आईपी एड्रेस ले रहे हो, रियल में तो आप ए नहीं यस आईपी सर। एड्रेस नहीं लोगे ना, रियल में तो आप पॉलिसी किसी न किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए बना रहे होगे आप। तो यस यहाँ सर। पे आप सिंगल आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे अटैच कर दो और यूजर को आप पर्टिकुलर को अटैच कर दो। आपने क्या बोला, यूजर 5। यूजर 5। तो फावल क्या मैच कर रहा है, फावल पहले मैच कर रहा था एनी आईपी, बट अब क्या मैच कर रहा है, पर्टिकुलर आईपी। यस, ओके डन डन, ओके फाइन। स्वप्निल, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। मैं फिर से कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पूरी कॉन्फ़िगरेशन ओके हमें सर, बस ओके। करना क्या है, इस मशीन को मुझे लगता है डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद हम ट्रैफिक इनिशिएट करके देख सकते हैं, ठीक है। ओके इस सर, टॉपिक डन। को हम लोग आप लोग कल रहेंगे नहीं, परसों रहेंगे नहीं, थर्सडे को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर, ओके सर। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। बाय बाय सर।